वेलकम बेगराजी। मेरे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मैशियत बेहतर नहीं है और इमरान खान ने, PTI ने कल से महंगाई के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। एक तो मैशियत को बेहतर होना चाहिए। इस टाइम तो सभी सियासतदानों को एक साथ बैठ के सोचना चाहिए, सर जोड़ के, कि हम मैशियत को कैसे बेहतर करें, लेकिन वो सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। तहरीक शुरू हो गई है, तहरीक शुरू करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। देखिए, PTI खुद एक तहरीक है और इन्हें तहरीक करने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये आज जो भी मईशत को खतरात हैं या जो भी मईशत जिस डगर पे पहुंची, इसके जिम्मेदार तो इमरान खान साहब खुद हैं। और उन्होंने जिस तरह मईशत को तबाह बर्बाद किया, इस मुल्क को आज भी तबाह बर्बाद करने पे निकले हैं। और हमेशा आपने देखा कि इन्होंने इस तरह के शोशे उठाए हैं और उस पर सियासत करने की कोशिश की है। हालांकि इस वक्त जब आपने मुल्क को कर्जों के अंदर जकड़ दिया है और आपने अभी लास्ट ईयर भी देखा कि ट्राई से टाइम जो है एक बजट आया, फिर लास्ट ईयर जनवरी में ये मिनी बजट लेके आए और इन्होंने IMF की तमाम शराइत को माना। और जब इन्होंने ये देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत एक तब्दीली आ रही है, तो उन्होंने अपने जब इनकी अक्सरियत खो चुके हैं, तो उस वक्त इन्होंने खुद कहा कि मैं बारूदी सुरंगे बिछा के जा रहा हूँ। और इन्होंने IMF के जिससे जो वादे थे उससे रूगर्दानी की, वादा खिलाफी की। जो एग्रीमेंट था उसको वायलेट करते हुए पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में एकदम कमी कर दी, जिससे कौमी खजाने पे जो नुकसान हुआ। और IMF की जो शराइत थी उससे जब वादा खिलाफी की तो उन्होंने काफी रिस्ट्रिक्शन लगाई। और वो सारा जो है इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, जो एयरलाइंस के ऊपर मबनी है, उन्होंने सब फेस किया। ना सिर्फ उसको फेस किया, हमने वो तमाम कीमतों को जाके बैलेंस किया। और इस वक्त मईशत को ना सिर्फ बैलेंस किया, बल्कि आपने खुद देखा कि अगर मईशत को कोई खतरात होते या इस तरह के जो रीमर्स फैलाए जा रहे हैं कि आज ये कंपनी बंद हो रही है, आज वो हो रहा है, आज ये हो रहा है, आपने देखा कि वो सब जो है सिर्फ जिस तरीके से ये हमेशा झूठ बोलते रहे, इन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के आजकल रीमर्स फैलाएं। अगर ऐसा होता तो जो भी गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोल डीजल की ऑयल प्राइसेस में 10 रुपए कमी हुई है, वो कमी ना होती। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वक्त बेहतर हो रहा है और आप देखिएगा कि हम पाकिस्तान बहुत जल्द इनसे निकल जाएगा। और हम भी चाहते हैं, जो भी मुंतखब हुकूमतें होती हैं, हर एक की ये जमहूरियत में हर एक की ख्वाहिश होती है। और हमारा तो ये नारा था कि हम किसी ना किसी तरीके से महंगाई को कम करें। और यही वजह है कि आपने देखा कि एक तो इमरान खान साहब की तबाही थी, और फिर आपने ये भी देखा कि ना सिर्फ तबाही बल्कि उसके बाद एक इतना बदतरीन फ्लड आया, जिसको इस हुकूमत ने बड़ी खुशअस्लूबी के साथ ना सिर्फ उस फ्लड से नबर्द आजमा हुए, आपने देखा कि इतना बड़ा डिजास्टर में इंसानी जानों को बचाया गया। उनको ना सिर्फ रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, 9 जनवरी के बाद जो है आप ये देखें कि उन्हें हम घर बना के दे रहे हैं, उन्हें दोबारा से अपने घरों में भेज रहे हैं, उनको जमीन का जो जमीनें थी उनके मालिक बनाया जा रहा है। तो वो सारी चीजें, इसमें टाइम तो लगता है, इतना बड़ा डिजास्टर है, दुनिया के डेवलपमेंट कंट्रीज में भी आता है तो वो भी बड़ा बदतरीन हाल होता है। पाकिस्तान की मैं समझती हूँ कि हमें तो एप्रिसिएशन करनी चाहिए थी। हम उस तरह नहीं कि जब आपने 4-4 अरब रुपए जमा किए और उसके बाद वो पैसे कहाँ चले गए, आपके जलसों में चले गए। आप किस चीज के ऊपर इस तरह झूठ बोलकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप तो उस दौरान जब पाकिस्तान की आवाम पानी के अंदर थी, आप उस वक्त जो है जलसे कर रहे थे पैसे जमा करके आवाम से। आप किस बात का, आपको महंगाई का क्या गम है? आपने इस मुल्क को बदतरीन महंगाई में धकेला है। सही। आपने कल क्योंकि बरसी थी बीबी शहीद की, उन्होंने अपनी जान दी जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए। बिलावल साहब ने कहा है कि इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा जो है बैकडोर से आएँ और इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाए। एक तरफ तो वो ये बात कर रहे हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो, जब वक्त पे इलेक्शन होंगे तो सहूलतकार उनको नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं इमरान खान को कि पार्लियामान का हिस्सा बने, सिस्टम का हिस्सा बने, आप आ जाएं, दावत भी दे रहे हैं उसको। क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल चेयरमैन बिलावल साहब इमरान खान साहब के जुमलों को ही रिपीट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जो है, कभी कहते हैं सपोर्ट नहीं है, कोई कहते हैं आए हमारी सपोर्ट करें, हमें बचाएं, हमें इक़्तिदार दिलाएं। तो वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं
वो उसी को दोहरा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर वो ये कह रहे हैं कि जी आपको जबकि वाज़े तौर पे आपकी सीटें कम हो गई हैं, आप अपनी अददी अक्सरियत खो चुके हैं, और वो पार्टियां जो आपस में अलायंस करके अभी बैठी हैं वो वाज़े अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में बैठी आए, जमहूरियत में पार्लियामान में अपना किरदार अदा करें, अपोजिशन में बैठे और बैठ के पार्लियामान में अगर हम हुकूमत से कोई गलती है कोताही तो निशानदेही करें। और जमहूरियत इसी का नाम है कि अगर आप अक्सरियत में हैं तो आप इक़्तिदार में होंगे, और अगर अक़लियत में हैं तो आप अपोजिशन में बैठेंगे। एक और कोशिश मुल्क की तरक्की में, मुल्क की आपको मईशत पता को है जो कि भी खतरात हैं या जो भी चीजें हैं, आप डिफॉल्ट उसमें बैठ के काम करें। सियासत में कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। आपको पता है कि मुआशी बहरान तो है अपनी जगह, गवर्नमेंट एक दफ़ा फिर जो है ना मुज़ाकरात करने जा रही, $6 अरब के आपको पता है कर्जे लेने जा रही। एक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अपनी जगह है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी गवर्नमेंट सिर्फ ज़िम्मेदार हैं, कोई आज हालात ख़राब हैं, इससे पहले भी 4 से यही था। आप तो एक एक्सपीरियंस सियासी जमातें थी, वो भी बहरान से नहीं निकाल पा रही, उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। इम्तियाज़, मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि एक तो जो 4 साल के दौरान बदतरीन मईशत का हाल किया गया, आप देखें कि वो सारी चीजें जो है मौजूदा हुक्मरान जो है उसको फेस कर रहे हैं। फिर IMF से जो मुआहदे किए, जो वर्ल्ड बैंक से मुआहदे किए, उनसे रूगर्दानी की, वो भी हमने फेस किया। फिर थर्ड ये कि इस वक्त जो बदतरीन फ्लड है, और अभी भी सिंध और बलूचिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर काश्तकारी नहीं हो सकती, लोग पानी के अंदर में हैं, सख्त सर्दी है इस वक्त। तो इमरान खान साहब को और तमाम, मैं समझती हूँ कौम को, उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो शदीद सर्दी के अंदर, पानी के अंदर अपने घरों को, अपने माल अमलाक को तबाह और बर्बाद देखकर जिस वक्त, ये तो हम बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर हमें। तो ये सारी चीजें मौजूदा हुकूमत ने फेस की ना, और उसको फेस करने के साथ साथ आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरीके से, जिस हिकमत अमली के साथ दुनिया भर के तवज्जो उन्होंने पाकिस्तान के फ्लड की तरफ दिलाई कि आप लोग जो डेवलपमेंट कंट्री है, उनका जो खमियाजा है, उनका जो क्लाइमेट चेंज में किरदार है, उसको सारी दुनिया में उसको मनवाया, और उसकी वजह से हमने ये सारी डिजास्टर फेस किया। और उसके फंड को लेने में कामयाब हुए, ना सिर्फ वो फेटअप से निकाला, उसके बाद ना सिर्फ वो, आपने देखा कि हमारी जो डेवलपमेंट पाकिस्तान पे रिस्ट्रिक्शन थी बरतानिया वगैरह में, उससे निकाला, और फिर वो इस वक्त 77 कंट्रीज को जिस तरह लीड कर रहे। तो ये पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की, और उन्होंने उस फ्लड के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के ना सिर्फ जनरल सेक्रेटरी को, वर्ल्ड बैंक को और तमाम एम्बेसडर्स को लाकर दिखाया। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान को आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट होने का खतरा है। मैं समझती हूँ कि डिफॉल्ट होने का खतरे से तो हम निकल गए, लेकिन बहुत हद तक जो माशी बहरान है उसको IMF के साथ हमारे बिल्कुल मुज़ाकरात जारी हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के जो हालात हैं और जिसमें जो कामयाब हिकमत अमली को अपनाया गया, उसे IMF ने भी और दुनिया के इदारों ने भी देखा, तो इंशाअल्लाह वो भी इस पे जरूर गौर करेंगे, और जो पाकिस्तान है अपने जो हदफ है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।